नमस्ते बच्चों, आपकी शीला मैम आज हिंदी पाठ ले रही हैं और इस पाठ में हम पार्ट दो जा रहे हैं। हम पार्ट 2 में हम सीखेंगे वह और वे। वह और वे। पिछले पाठ में आपने सीखा था यह और ये। आज हम सीखेंगे वह और वे। इसमें जब हम प्रयोग करेंगे बच्चों, इसमें दोनों व्याकरण का प्रयोग होता है। हम जब पढ़ चुके हैं संख्या और सर्वनाम, पिछले पाठ में आपको समझाया था। आज उसका परिभाषा हम आगे को पढ़ेंगे। तो बच्चों, संख्या किसे कहते हैं? संख्या जब आप अंग्रेजी में पढ़ चुके हो, जैसे नाउन, व्हाट इज़ अ नाउन? नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल, थिंग्स एक्सेट्रा। ठीक है, उसी प्रकार संख्या किसे कहते हैं? संख्या किसे कहते हैं? किसी जाति यहाँ पर होगा जिस पशु या पक्षी उनके नाम को, व्यक्ति जिस व्यक्ति का नाम, जैसे मोहन हुआ, रमेश हुआ, स्थान, गुण बोलेंगे जब हम जैसे बोलते हैं गुस्सा और हंसा, तो ये हो गया गुण। फिर स्थान जिस तरह का दिल्ली हुआ, बेंगलुरु हुआ, ये जगह स्थान हो गया। और भाव जब हम बोलेंगे तो उसको हम आगे भाव के रूप में, जैसे हम बोलेंगे भाव जैसे होता है, हम बोलेंगे उसको ये इंसान बड़ा चंचल है, तो उसमें भाव का नज़र आता है। तो इस तरह हम जब प्रयोग करेंगे हिंदी भाषा में, जब हम इस अनेक स्थानों को हम प्रयोग एक वाक्य में करेंगे तो उसको हम संख्या कहते हैं। देखो, उदाहरण के लिए मैंने दिया हुआ है, जैसे पशु चाहे गाय हो, गीदड़ हो, सिंह हो, तो उसको उस जगह, जैसे उसको हमने बोला जाति, उसको बोलेंगे। ठीक है, अगर हम वाक्य में उसको प्रयोग करेंगे। जब हम बोलेंगे भाव, जैसे सुंदरता, कोमलता है, निर्भय, तो ये सब हम यूज़ करेंगे, तो ये भाव हो गया बच्चों। ठीक है, फिर व्यक्ति बोलने से नाम, उस नाम, व्यक्ति के नाम, तो मोहन जल्दी चलता है, तो यहाँ पर नाम हम प्रयोग कर रहे हैं। तो नाम जब प्रयोग करेंगे जब व्यक्ति को, तो उस जगह हम संख्या का शब्द लाएंगे। एक बार जब हम वचन लिखते हैं तो फिर दिल्ली भी स्थान हो गया। तो किसे संख्या कहते हैं? संख्या किसी जाति, व्यक्ति, गुण, स्थान और भाव को संख्या कहते हैं। जैसे माने उदाहरण, पशु जिसको हम जाति बोलते हैं, मनुष्य भी जाति हो गया। सुंदरता भाव हो गया। सुंदरता जब हम बोलेंगे उस लड़की की सुंदरता देखो, उस वाक्य में सुंदरता भाव हो गया संख्या का। ठीक है, मोहन, दिल्ली, ये सब संख्या होता है। फिर इसी पाठ में आज हम पार्ट 2 में जा रहे हैं। आप लोगों को सर्वनाम क्या है जानना जरूरी है। सर्वनाम जिस तरह हम संख्या पढ़ चुके हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं? इंग्लिश में सर्वनाम को प्रोनाउन कहते हैं। When do you use pronoun? You use pronoun instead of a noun. When we say Suma is a good girl, she is very intelligent. तो सुमा इज अ गुड गर्ल, सुमा क्या हुआ? संख्या हुआ। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल टू,
जब शी सुमा के बदले में यूज़ हुआ तो वो प्रोनाउन हुआ, तो वो इंग्लिश में है बच्चों। अब यहाँ पर हिंदी में सर्वनाम कैसे होगा, ये आज हम पढ़ रहे हैं इस पार्ट 2 में। वह और वे, वह और वे। नाउ सर्वनाम किसे कहते हैं? वो शब्द जो संख्या के स्थान पर आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, वह लड़का है। अब ये लड़का का नाम तो नहीं बताया है कि नहीं, लड़का का नाम नहीं बताया, बोला है वह, तो वह सर्वनाम हो गया। अब एक से अधिक लड़का हो गया ना बच्चों, एक से अधिक लड़का हो गया तो वे, ये किताब आप लोगों के पास होना चाहिए। वे, तो एक से अधिक 2 लड़के हैं, वे लड़के हैं। अब लड़की एक है, जब एक है तो हम एक, 1 गर्ल, उसको एक। अगले हफ्ते हम एक वचन और बहुवचन भी करेंगे। तो आज आप एक और अनेक सीखेंगे, जिस तरह संख्या में आप एक अनेक सीखे थे। एक लड़की है, वह लड़की है। अभी लड़की का नाम नहीं बताया। अगर सीता लड़की है तो सीता संख्या हो गई। अभी इसको यहाँ पर लड़की के नाम नहीं बताया तो क्या लिखा है बच्चों? वह लड़की है। अब एक से अधिक लड़की है तो वे, हम प्रयोग करेंगे वे लड़कियां हैं। एक से ज़्यादा हो गया ना, वे लड़कियां हैं। अब इधर सैनिक है, सैनिक माने सोल्जर, वह सैनिक है। यहाँ पर 2 सैनिक हैं, वे। अब सैनिक को सैनिक ही रहेंगे बहुवचन में, अनेक में भी सैनिक ही रहेगा। लेकिन वह वे बन गया, वे सैनिक हैं। उसी तरह दूसरा कक्षा में आपका पाठ में 12वां में आपको ये पेज होमवर्क दिया जाएगा और ये जो है आप क्लास वर्क में लिखेंगे बच्चों। ये इसको हम भेजेंगे आपको, ये क्लास वर्क होगा और ये पेज अगले हफ्ते में क्लिप करके आपको देंगे टेक्स्ट बुक, और आपके क्लास वर्क में इसको लिखना है, होमवर्क हेडिंग में, सॉरी इसको होमवर्क में और उसको क्लास वर्क में। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ ग्रेट डे, मीट यू नेक्स्ट वीक with the next topic.